नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजनीश चौधरी। अभी बांका के जो है सिविल कोर्ट में मैं मौजूद हूं और यहां पे अधिवक्ताओं के द्वारा जो है एक सेमिनार लगाई गई है जिसपे कि कुछ 3 कानून को लेकर बातें हो रही है। आइए मैं जानना चाहूँगा ये सेमिनार लगाने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, 3 कानून को लेकर जो बातें चल रही सेमिनार लगी, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य है कि 3 कानून जो 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुई है, 3 कानून BNS, BNSS और BSA, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस पर जो ये परिचर्चा आयोजित किया गया, लोगों को जागृति लाया गया कि नए लॉयर्स जो है इनका भरपूर लाभ उठाएं। पुराने लॉयर तो उनको मार्गदर्शन करेंगे ही, नए लॉयर्स को काफ़ी अवसर है इस कानून के संदर्भ में जानकारी हासिल करके समाज को वो बताएं कि ये कानून क्या है, उसका ताकि जागृति आएगी। कानूनी जागरूकता जिस तरह होता है वो कानूनी जागरूकता लाएं लोगों के बीच और कानून के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। यही आज सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था। ये जो है सुमन भारती क्लब सोशल वेलफेयर पटना के सौजन्य से ये बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एसोसिएशन के कुछ वकीलों से जानना चाहेंगे। नमस्कार, सबसे पहले अपना परिचय जानना चाहेंगे। मैं जिला विधिक संघ का महासचिव हूँ। मैं लिटरेचर के बारे में जो कानून बनाए गए हैं वह पूर्णतः बहुत सही है। कुछ खामियां हैं जिन्हें ऊपर के पदाधिकारीगण देखेंगे, उनमें सुधार की आवश्यकता है, उस पर विचार मंथन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कानून जबरदस्ती थोप, आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह। क्या सर कानून ये जबरदस्ती थोप दिया गया है क्या, ऐसा लग? जी नहीं, समय परिस्थिति के अनुसार ये कानून सही है। क्या ये कानून सभी वकीलों के द्वारा या फिर समाज के हित में ही है? जी 100% हित में है। जो समाज, जो आज़ादी के पहले जो कानून, आज़ादी के बाद जो कानून बना, उस समय का 40 करोड़ की जनसंख्या था, आज 150 के हो गया और आज के डेट में जो परिवर्तन हुआ उस हिसाब से कानून बनाया गया है। और एक बात सर, लगातार जो है किसानों का भी विरोध चलते रहता है, नवयुवक का भी विरोध चलता है। क्या इसमें कानून में कुछ सुधार नहीं किया गया और इस प्रकार के कानून में BNS, BNSS, BSA क्या ये उपयुक्त है क्या जनताओं के लिए? नहीं, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मनीष भैया अधिवक्ता हैं, हमारे नवयुवक भी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, ये विशेष तौर पे कानून के लेकर क्या ऐसी क्या सेमिनार लगाने की ज़रूरत पड़ गई? सेमिनार लगाने से पहले एक बात, इस बात को समझिए कि ये कानून आया क्यों। आप ये बात अच्छी तरीके से समझिए कि एक कहावत है कि न्याय को देरी से मिलना भी अन्याय होता है, ठीक है। पिछले कानून में न्याय की प्राप्ति का कोई समय सीमा नहीं था। कम से कम इसका भरसक, इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है इस न्याय प्रणाली में। समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय के हिसाब से क्राइम का, अब अपराध करने का तरीका बदल रहा है। पहले लड़ाइयाँ तलवारों से लड़ी जाती थी, अब बंदूकों से लड़ी जा रही है, अब डिजिटल वॉर पे आ गए हैं, डिजिटल वॉर पे। तो हमको समय के हिसाब से, उस हिसाब से हमको अपने कानून को भी बदलना होगा। इसलिए आज के समय के हिसाब से इस कानून को लाया गया है और ये कानून को लाया गया है, ठीक है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। हम लोगों के साथ परेशानी यह है कि पुराने कानून को भी करना पड़ रहा है, नए कानून पर भी पढ़ना पड़ रहा है, दोनों कानूनों पर समय लगाना पड़ रहा है हमारे, ठीक है, हमारे लिए समय। लेकिन जो जनता को और आम जनता को जिससे फायदा हो उसके लिए हम करेंगे। हमें परेशानी हो रही है, होने दो, लेकिन जनता को तो फायदा हो रहा है ना। लग रहा है कि जनता को फायदा है इससे। अगर समय के अंदर अगर आपको न्याय मिले तो आप इसको न्याय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। बस यही है। इसमें सबसे बड़ा चीज यह कहा गया है। अच्छा, पहले आप एक बात बताओ कि पिछले बार आपने सुना होगा कि पिछले कानून में ऐसा हमने कई बार देखा है कि मर्डर हो गया, अपराधी बाइज्जत बरी हो जाता था 10 साल के बाद। तो आप क्या कहते हो कि मर्डर उसका नहीं हुआ था कि हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद वो बरी हो जाता था, लेकिन उसके असली अपराधी तक कभी पहुंच नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में खामियां होती थी, उसी का नाजायज फायदा उठाया जाता था ना।
इस बार इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो, डिजिटल तरीके से हो, एक एक साक्ष्य आधारित हो, एविडेंस को सुरक्षित रखने का है, ये सारी चीजें दी गई है। अब कोई अपराधी कम से कम अपराध करके बचेगा नहीं। कुछ वकीलों के द्वारा कहना कि कुछ इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। भाई साहब, सुधार तो हर एक चीज में करने की आवश्यकता है। वो भी कानून बना देंगे ना तो उसमें भी हमको सुधार करने की आवश्यकता पड़ने के लिए उंगली उठा देंगे। ठीक है, आप चोर के लिए आप सजा बढ़ा दो, 3 साल से 7 साल, तो चोर कहेगा ना कि भैया और कम कर दो। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मनीष भैया का कहना है कि कानून कितना भी बने, किसी न किसी के लिए परेशानी है और सुधार तो होती ही रहेगी। और भी जाइए, जानना चाहेंगे महिलाओं से। आपका सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा। माता हमारा? मेरा नाम मीना झा है। अच्छा, कैसे से आप क्या अधिवक्ता हैं? जी, अधिवक्ता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जज में भी हूँ, यहाँ पर बार एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। इस 3 कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? कानून के बारे में देखिए, कानून के बारे में सब लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब मेरे ख्याल से जो कानून हमको मिला है, हमें सहर्ष उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और जहाँ ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल कीजिए, न्याय दिलाइए। इसलिए बेहतर होगा कि आप रोने से और एक दूसरे को एलिगेशन देने से बेहतर होगा कि हम उनको स्वीकार करके सिस्टमेटिक ढंग से इनको यूज करें, इस्तेमाल करें और जिनके साथ गलत हो रहा है उनको हम न्याय दिलाएं। न्याय मिलना बहुत, चूँकि कोर्ट है, ये एक न्याय का देवता है, तो बेहतर है कि यहाँ पर जब पुजारी जब पूजा करेंगे तो भगवान तो खुश होंगे, न्याय मिलेगा ही। तो बेहतर होगा कि आप अच्छे से ढंग से थोड़ा मेहनत करके सिस्टमेटिक ढंग से आप इनको लागू कीजिए, अपना दिलवाइए जहाँ पर होता है। और एक बात बोलना चाहूँगी, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड लास्ट, कि हमें बहुत ही तरीके से वकालत करनी चाहिए। कल को ये ना कहने के मिले क्या मैं बेकार वकील के पास चला गया यार, ये रहेगा। इसको आप स्वीकार कीजिए, सही ढंग से आप लागू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात पे इन्होंने कहा कि उस समय की जनसंख्या की क्या थी और अभी की जनसंख्या क्या है। समय के हिसाब से कानून भी बदलती रहती है और हमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। आइए नवयुवक से भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। श्रीमान, आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। श्रीमान, मेरा नाम उमेश शर्मा हुआ। सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के एक सचिव पद पे हैं और ये पटना के संस्था है और पूरा बिहार में ये संस्था द्वारा जो है जनहित और लोकहित और अधिवक्ताओं के हित में ये बीएनएस नए 3 कानून जो लागू हुआ उस पर पूरी तरह से परिचर्चा के तहत जानकारी देना और लोगों के हित में इसकी जानकारी देते हुए हमारी अधिवक्ता को और हमारी समाज को ना कष्ट हो, कानून के बारे में पूरी तरह से समझ सके। और ये मुहिम हमारा पूरे भारत राष्ट्र लेवल पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है और कई जिलों से कराते हुए आ रहे हैं और नेक्स्ट में कई जिलों में कार्यक्रम होंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी होंगे हमारे कार्यक्रम और विस्तार से कार्यक्रम को हम संचालन किए हुए हैं और सबका ये कृपा है, बना हुआ है और सबका सहमत और अच्छा है। एक लोकहित का ये कार्यक्रम है और समाज के हित के लिए है ताकि हमारे समाज में एक मुहिम ताकत बना रहे, कानून को परिचय दे सके, कानून को समझ सके, हमारे देश के लोग सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कि देखिए, लॉ चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। समाज चेंज हुआ है तो कानून चेंज होनी चाहिए, तो इसीलिए लॉ चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड चीज़ जो सर लोग बता रहे थे, लॉ इट इज़ ए सेट ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड अप्लाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस। तीसरा, जो साइबर क्राइम हो रही है, जो मेन फोकस है सरकार की, वो सरकार ने की है। भारत सरकार ने पूरी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस की है। उतार चढ़ाव होने के बाद ज़िंदगी में भी थोड़ी परेशानियां आती हैं, तो लॉ अभी तुरंत इम्प्लीमेंट हुई है। बार बार रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम पंकज कुमार यादव हुआ, जिला विधिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी सह एडिशनल पीपी बांका। अच्छा, ये 3 कानून के बारे में आपका क्या कहना है, जिसके बारे में भी सेमिनार लगाई गई है? कानून तो बनाया गया है लेकिन ये बोझ भी है। नया पुराना दोनों को लेकर चलना होगा, पुराना भी पढ़ना होगा, नया को भी पढ़ना होगा और खर्च भी बहुत ज़्यादा है। गरीब परिवार पर ही बजट पड़ता है। परेशानी तो है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और विशेष तो कुछ है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि कानून भी बदलने की ज़रूरत है, चेंज होने की ज़रूरत है सर। नहीं, चेंज होने की ज़रूरत है। इसमें अनाप शनाप सरकार पर बोझ भी आएगा, खर्च आया, सब गरीब पर ही पड़ेगा। गरीब को न्याय क्या मिलेगा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा उसको, महंगाई बढ़ेगी, सब चीज़ पर असर पड़ेगा।
और न्याय में भी इसमें भी नया पुराना दोनों चलेगा। जब तक पहले वाला भी पढ़ना होगा, यो नया वाला पढ़ना होगा, दोनों की आवश्यकता है। परेशानी भी है, हम लोग भी अभी नहीं समझ सकते हैं कि नया सेक्शन जो सामने आता है तो उसमें हम भी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिना देखे याद नहीं रहता है। क्या लगता है कि अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है सरकार दिया गया है, पहले जो था सब याद था, सब अधिवक्ता और वकील को भी सब पता था कौन सेक्शन लगा है। नया सेक्शन आने से वो लोग चंबे नया सेक्शन कौन आ गया है, परेशानी है। लेकिन चलना तो पड़ेगा, जो सरकार का फरमान जारी हो गया तो चलना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं राजीव कुमार, असिस्टेंट सेक्रेटरी। क्या ये कानून जबरदस्ती थोप दिया गया है, ऐसा लग रहा है आपको, अनुभव होता है क्या? कुछ चेंज होना चाहिए था, लेकिन परिवर्तन हो तो ये ठोस हो सकता है। हाँ। जिस प्रकार से कहना है कुछ वकीलों के द्वारा कि इस कानून में भी कुछ सुधार होनी चाहिए जिससे कि समानता बनी जा सके, और पहले के कानून और कानून में भी काफी अंतर है। और भी कुछ जानना चाहेंगे हमारे चाचा समान, क्या बोलना चाचा जी? बोलिए। मेरा नाम दिवाकर झा हुआ, हाँ बोलिए। हम एडवोकेट हैं। कहना ये है कि लॉ इतना महंगा कर दिया गया है कि आम गरीब आदमी मुकदमा करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार संशोधन करे इसमें कि मुकदमा का कोर्ट फी को बहुत माइनर करे, बहुत हायर कर दिया है। एक नकल लेने में लोगों की दमड़ी बिक जाती है, और बड़ा बड़ा मैंने सारा टाइपिंग फलना लेके इतना खर्चीला हो गया है। एक कट्ठा जमीन अगर कोई दखल कर लिया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक खाली नहीं करा पाता। एक घड़ी में 379 में क्रिमिनल केस होता है। यह असमानता है, इसमें भारतीय बनाया है। तो भारतीय परिवेश में जो हमारा पंचायती सिस्टम था, सुलभ न्यायालय कम खर्च में, उसको इसकी आत्मा बनानी चाहिए ताकि गांव के गरीब लोग को लगे कि कानून पर हमको लाभ मिल रहा है और कम खर्च में। हाँ, और पुलिस का जो अधिकार है कानून में, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों को सुपरविजन में हटा देता है। इसलिए FIR तब हो जब अपराध प्रूफ हो। अभी क्या होता है, छोटा लोग है, अपराध कर लेता है, उसको फंसा देता है, सड़ा देता है। लेकिन बड़ा लोग रेप कर लिया है तो रेप वाले को सुपरविजन निकाल दिया और रेप होने वाले को प्रताड़ित कर दिया। यह कानून की समानता को देखा नहीं गया है। ये जो अभी बना है भारतीय न्याय संहिता BNS, ये एरिस्टोक्रेट और 5 स्टार होटल में और एयर कंडीशन में बना है। गाँव की पगडंडियों और खेतों खलिहानों का ख्याल रख के यहाँ की गरीब जनता का जो 140 करोड़ है, उसमें 100-125 करोड़ गरीब है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए ज़रूरत है इसमें गरीब लोगों के ध्यान रखने की, और मुकदमा को सस्ता करना, और थाना वाले को का अधिकार भी कम करना चाहिए, ताकि पुलिस या पुलिस या गुंडा राज काम नहीं हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मेरा कहना यही था कि अधिकार इसमें मिला है, 7 साल से कम सज़ा को थाना ही 41(1) का लाभ दे सकता है। वहाँ से देने के बाद भी न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है, न्यायालय उस पर बेल देती है। 41(1) को कुछ मानती है, 41(1) का लाभ मिलने के बाद भी न्यायालय मुद्दालय को कस्टडी में ले लेता है। तो कौन न्याय हुआ कि वहाँ भी पैसा दे के अभियुक्त 41(1) का लाभ लिया और कोर्ट आता है तो यहाँ उसको बेले नहीं मिलता है, कस्टडी जाना पड़ता है। तो कौन बेल हो गया? तो दोहरा मार गरीब पर पड़ गया। देख पा रहे हैं कि हर वकीलों का कुछ ना कुछ कहना। इस 3 कानून के बारे में क्या कहना उनका? सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है सर? जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं पटना न्यूज़ 24 लाइव के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही आपका भी रजनीश जी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि आप स्वतंत्र भारत में निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता के दुनिया में आए हैं और तमाम वकील महोदय का आपने इंटरव्यू लिए। और साथ ही अभी हम लोग नवयुवक हैं, और नवयुवक के साथ साथ बताना चाहूँगा कि सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान, जिनके माध्यम से आज इतना बड़ा बांका ज़िले में शायद पहली बार तमाम एक दूसरे से लगड़ने झड़ने वाले वक्ताओं को एक साथ जोड़ने का काम किए। उनके सचिव श्री उमेश शर्मा और अध्यक्ष रघुनाथ पांडे एवं जिला कोऑर्डिनेटर श्री धर्मवीर कुमार दास और मैं जिला शिक्षा सुपरवाइजर नीलेश निगम, साथ ही हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई के समान, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही आपको भी
इस कानून के विषय में तो हम लोग को स्टडी करने का बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टडी करने के बाद ही हम अपना कानून, अपना जो वर्चस्व, अपना जो अधिकार है उसको हम जान पाएंगे। तो फिलहाल इसके लिए हमारे वकील महोदय के साथ साथ हम सभी स्टूडेंट लाइफ को चाहिए कि इसके बारे में जागरूकता के माध्यम से जानने के साथ साथ इसको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद हम अपने अधिकार के लिए लड़ें। तो इसके लिए विशेष खुल करके तो हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े विद्वान वक्त हमारे वकील साहब भी कर चुके हैं। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोग अपने अधिकार के लिए हमेशा आगे आएँ, अपने अधिकार के लिए लड़ें और लड़ने के साथ साथ समाज में जागरूक करें, और साथ ही साथ जागरूक के साथ युवाओं की हौसलाओं को बुलंद रखें और उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहने का भी प्रयत्न करें। अधिकतर युवाओं क्या होता है कि अपना अधिकार को जानते हुए भी अभी आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में, मोबाइल स्मार्टफोन के ज़माने में भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वह अपना अधिकार को जानते हुए भी अपना गिर जाते हैं। लेकिन इस अधिकार, इस कानून को स्टडी करें और आगे समाज में फैलाएं, और जो कि समाज में दबे कुचे लोग हैं उन तक पहुंचाएं, उनके अधिकार के लिए लड़ें, प्रेरित करें। वहां से नहीं हो सकता आप थाना आए, थाना से नहीं हो सकता आप वकील को पकड़ें, जो कि ऐसे ऐसे कानून हमारे देश में जो कि तुरंत बेल पाओ, तुरंत अपना अधिकार के लिए लड़ो। आए दिन हम लोगों ने सुनते थे, अभी तो बहुत उम्र की उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने कि हम देख रहे हैं कि समाज में पहले, बहुत समय पहले जब एक बार जेल चला जाता तो लोग बरसों तक वो नहीं आ पाते थे, उन पे झूठी मुकदमा का अधिकार चढ़ा दिया जाता था और वो फंस जाते थे। लेकिन आज के इस नए कानून के माध्यम से हम लोग जागरूक हो गए हैं, देख लिए, पढ़ सकते हैं, बढ़िया अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि इसका अधिकार क्या है, क्या हमें फंसाया गया है या कुछ हमें समाज के जिसका वर्चस्व उन्हें हमें दबा के रखे हैं, उनका अधिकार के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा, वकील के पास जाना पड़ेगा और हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। साथ ही धन्यवाद आपका। और अच्छा, इस 3 कानून के बारे में क्या लगता है, अतिरिक्त थोप दिया गया या फिर किसी समाज हित में आएगी? नहीं सर, ये थोपना नहीं, समाज के लिए कोई भी कानून आते हैं तो वो थोपना नहीं कहा जाता है। भले हम मतलब कि चंद शब्दों में कहते हैं, हमारे बड़े बड़े वकील साहब सभी विद्वान लोग ने कहा है, ये थोपना नहीं है। इसका मतलब है आप अपने काम से कतरा रहे हैं, आप कामचोर हैं। आप इसको स्टडी करिए, आप इसको स्टडी करिए, अध्ययन करिए, इसके बारे में जानिए। आप तो थोपना इसको कह देते हैं। जिन्होंने कानून लिखा, आज के युग में आप अपने घर के बारे में नहीं लिख सकते हैं, आप अपने घर के बारे में एक किताब नहीं लिख सकते। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को गलत ठहरा दिए कि उन्होंने ऐसा कानून गलत लिखा। अगर कोई इस कानून के ऊपर रिसर्च करके उसको स्टडी करके और उसमें इंक्लूड किया तो आप उसको कह रहे हैं थोप रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप कामचोर हैं, आप इनके ऊपर पढ़ना नहीं चाह रहे, स्टडी करना नहीं चाह रहे, समाज में बदलाव देखना नहीं चाह रहे, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर बोझ हैं। आप पढ़िए, हम वकील साहब से निवेदन करेंगे आप पढ़िए, और विद्वान लोग भी कहें पढ़ते हैं, और इससे किसको फ़ायदा होगा? हम जैसे युवाओं को फ़ायदा होगा, गरीब समाज के दबे कुचे हुए छोटे जात को फ़ायदा होगा, जिससे वो आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं, कामचोर करेंगे तो और किसके ऊपर दबाव लगाएंगे कि आप ये कानून को थोप दिए। वैसे तो धब्बा तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी लगाया गया कि ये कैसा कानून है। अरे आप अपने घर के बारे में भी तो एक किताब लिख के देखिए, तब तो पता चलेगा कि कानून क्या लिखा। वो ऐसे ब्रिलियंट महाविद्वान, जैसे ब्रिलियंट महाविद्वान के बारे में भी आप बोल दिए कि ऐसा कानून नहीं चलेगा, नहीं रहेगा। अरे इन कानून को लिखा गया, उसमें संशोधन किया गया, उसके बारे में स्टडी कीजिए वकील साहब, ना कि इसको बोलिए कि धब्बा लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पे विशेष तौर पे ये बोला गया है इनके द्वारा और नवयुवक के द्वारा कि कानून थोपा नहीं गया है, बल्कि इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। कानून समय के हिसाब से नज़ाकत को देखते हुए जो कानून को बनाया गया है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है। एकदम बिल्कुल, किसी के हित में है या किसी के अनहित में, आप पहले पढ़िए, समझने की ज़रूरत है। कुछ बोलना चाह रहे थे, एक मिनट जरा सर, क्या बोल रहे हैं? एट लास्ट बट नॉट लिस्ट आई वांट टू से, देखिए एडवोकेट्स आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए एक एडवोकेट की रोज़ एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ामिनेशन से गुजरते हैं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन से गुजरते हैं और री एग्ज़ामिनेशन से गुजरते हैं। उनकी रोज़ एग्ज़ामिनेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद कहा था कि एक एडवोकेट रोज़ एग्ज़ाम देता है, वो रात में रोज़ पढ़ता है, तब सुबह आके वो कुछ 2 लाइन बोल पाता है। उस 2 लाइन बोलने के लिए उसे 20 घंटा की मेहनत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे थे पटना 24 न्यूज़, रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद।